क्या बोला तूने? हिंदी एक्सप्लेन। अरे तू मजाक कर रहा है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए नंबर 1 चॉइस मांगा एक्सप्लेन वर्ल्ड। सब्सक्राइब नाउ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बिल्डिंग को और लैंप पोस्ट के ऊपर एक लड़का खड़ा था और वो लड़का कहता है ग्रेट किंग अब नहीं रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉक्सिया 2000 साल बाद ऐसे दिखेगी। और जो ये अभी बात करा यह है किंग का सम्राट और इसका नाम है इंग जेंग और ये हमारा एमसी है, मतलब मेन कैरेक्टर। और हमारे एमसी को देख के बहुत लोग बहुत कुछ बात कर रहा था, जैसे कि ये क्या कॉस्प्ले कर रहा है, अरे ये कौन सी एक्टर है। और एक छोटा बच्चा कहता है डैड ये तो सम्राट किंग है। और एक लड़की ब्लेसिंग करती हुई कहती है ओह ये कितने हैंडसम है। और नीचे इन सबको देख के हमारा एमसी कहता है क्या तबाही मची हुई है। और यहाँ पर एमसी लाइट स्केल का यूज करके आसमान में फ्लाई कर रहा था और इसे देख के सभी लोग मोबाइल से वीडियो कर रहा था और कह रहा था ये तो साइंटिफिक भी नहीं है। और इसका नाम है इंग जेंग और इसे जाना जाता है किनसी हुआंग नाम से। और एमसी इमोर्टल वर्ल्ड में 1000 सालों तक कल्टिवेटिंग करने के बाद अभी लौट आया है मॉर्टल वर्ल्ड में। किंग डायनेस्टी 37 ईयर्स में मेरे मृत्यु के समय मैंने जू फूड द्वारा निर्मित किया गया एक अमृत को पिया। इसके बाद मेरा सोल मेरे बॉडी को छोड़ दिया और मैं फिर से पुनर्जन्म लिया ड्रैगन के रूप में और मैं चला गया फेरी किंगडम में जहाँ के आसमान पे बहुत सारा स्टार थी। और मैं 2000 साल कल्टिवेटिंग करने के बाद पहुँच गया इमोर्टल किंगडम पे और मैं किंगडम को और बड़ा बनाया। उसके बाद पूरी तरह से मैंने किंगडम को खोल दिया और मैंने खुद को सम्राट घोषित किया और मैं हेवन की तरफ बढ़ रहा था और मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाला था। तभी एक सेलेस्टियल डीमन ने मेरे ऊपर हमला किया। उसने मेरा अस्तित्व को ही प्राय खत्म कर दिया था। मैं मरने की कगार पे था। उसी समय एक रहस्यमय शक्ति ने मुझे बचाया और मेरे शरीर को हॉक्सिया की भूमि में लेके छोड़ दिया। इस दुनिया पे ज़्यादा कल्टिवेटिंग शक्ति तो नहीं है, इसीलिए मेरे को फिर से कोशिश करना होगा मेरे शक्ति को प्राप्त करने का। ये मॉर्टल दुनिया पे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाना बहुत मुश्किल है। मेरी कल्टिवेशन को अच्छा करने के लिए मुझे बहुत सारी मॉन्स्टर को मारना होगा। आगे का रास्ता बहुत लंबा और ऊबर खबर है। मुझे लगता है मेंगटियांग और ली सिंह इमोर्टल किंगडम को अच्छे से सुरक्षा करेगा। अगर मॉन्स्टर हमला किया तो अच्छे से निपट पाएगा। जिस दिन मैं लौट पाऊंगा और इमोर्टल किंगडम में मैं राजा बनूंगा और मेरे साथी के साथ सारे डिमोनिक फोर्स को मारूंगा। और हमारे एमसी को बहुत सारा डिमोनिक एनर्जी दिखता है नीचे से, लगता है नीचे कोई फाइट कर रहा है और नीचे मॉन्स्टर सभी लोगों पर हमला कर रहा था और सब लोग यहाँ पर भाग रहा था। और इस मॉन्स्टर का नाम है ए लेवल जियांट बीस्ट। और हाँ यहाँ पर और भी कुछ लिखा है यार, ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप भाई पढ़ लेना। और इस मॉन्स्टर को देख रहा था कुछ फाइटर और एक लड़की कहती है इस मॉन्स्टर का बाउंटी है 20 मिलियन, सभी लोग रेडी हो जाओ इसको मारने के लिए। और जो अभी बात करा इसका नाम है लिन किंग जू और ये कैंगलंग एकेडमी से आया है और ये एक स्टूडेंट है। और हाँ मैं इसको लीन बोलूँगा इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना। और लीन अपना स्वर्ण निकल के उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो मॉन्स्टर था वो अपनी फ्लेम की मदद से सभी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर 3-4 फाइटर अपनी मैजिक से उसको रोक लेता है, लेकिन उस पहाड़ को सभी लोग एक साथ नहीं रोक पा रहा था। और जो लीन होता है उसको अटैक करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी पैर की मदद से फ्लेम निकलता है और सभी को घायल कर देता है। और यहाँ पर जो लीन था वो बहुत घायल हो गया था। वो कहता है ये जियांट बीस्ट मेरे उम्मीदों से भी ज़्यादा ताकत पर है, क्या मैं इसे रोक पाऊंगा। और इस मॉन्स्टर को देख के कुछ लोग कह रहा था मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और जो लीन होता है वो कहता है मैं तुम्हें कवर देता हूँ। और एक लाइटिंग जैसा चीज़ दिखाया जाता है और वो लाइटिंग चीज़ इस मॉन्स्टर के पास आती है और उसको देख के जो मॉन्स्टर और वो लीन थी वो दोनों कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जो मॉन्स्टर था वो बहुत घबरा जाती है और वो लाइटिंग जैसी चीज़ उस मॉन्स्टर को मार देती है। और इसका पावर इतना था एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाती है और फाइनली मॉन्स्टर को मार दिया गया, लेकिन जो लीन है वो कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद हमारे एमसी कहता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये कितना घटिया है, ये तो एक लो लेवल का मॉन्स्टर है और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी इतना कम। और इसका बातों को सुन के जो पीछे लड़कियाँ थी वो कहते कि क्या ये एक लो लेवल का मॉन्स्टर है। देखो सभी का रिएक्शन तो ऐसे ही होगा क्योंकि वो कह रहा है कि लो लेवल का मॉन्स्टर। और लिन कहता है एक्चुअली तुम कौन हो, तुम तो बहुत पावरफुल हो, क्या तुम किसी मिस्टीरियस फैमिली से हो। लेकिन हमारे एमसी कुछ जवाब नहीं देता और लिन कहता है थैंक यू सर मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद एमसी कहता है मैंने तो बस उसको स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए मारा, इसके बारे में और मत सोचो। और जो लीन होता है वो कहता है वो ऐसी बात है, लेकिन वो अपने मन में ही सोचता है अरे यार
ये क्या कोई कॉस्प्ले करता है या फिर ये कोई राजा का रोल प्ले करता है? और जो एमसी होते वो कहता है मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे कल्टिवेटिंग करनी है। वो अपनी ऑरा को चारों तरफ फैल लेता है और उसे फाइनली कुछ तो मिलता है। और जो एमसी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो लीन होता है वो कहता है एक्चुअली आपका नाम क्या है? और जो एमसी है वो कहता है मैं एम्पायर इंग जेंग ऑफ किन। और जो लीन होता है वो घबरा जाती है और कहता है लेकिन ये तो 1000 साल पहले ही मर गया था। और हमारा एमसी स्पिरिचुअल एनर्जी के पास आ ही गया था और यहाँ पर कुछ लोग कहता है जल्दी वहाँ देखो, वहाँ पर कोई तो आसमान में फ्लाई कर रहा है। और एक लड़की कहती है अरे मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा। और यहाँ पर स्क्रीन पे हमारे एमसी को ही दिखा रहा था जो कि एक मॉन्स्टर को मारा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। और हाँ, मेरे को बहुत लोग बहुत कुछ पूछेगा, अरे यार ये तो 1 घंटे का वीडियो है तो इतना छोटा। हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और जो यूट्यूब है ना छोटा वीडियो को बहुत ही ज़्यादा कम रिकमेंड करता है और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि एक घंटे का वीडियो बना सकूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। और इसके बाद और भी सीरीज़ है जो प्ले होगी, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसका मज़ा ले सकते हो क्योंकि उसमें भी ज़्यादा इंप्रेशन नहीं आया। और हाँ, अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट से ही मैं इसका अगला नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। क्या बोला तूने? हिंदी एक्सप्लेन। अरे तू मजाक कर रहा है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए नंबर 1 चॉइस मांगा एक्सप्लेन वर्ल्ड। सब्सक्राइब नाउ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक प्लेन को जो आसमान में फ्लाई कर रहा था। और एयर होस्टेस कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और उसके बाद हमें प्लेन के अंदर को दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत लोग बहुत कुछ बात करता है, जैसे कि ये अरे आप उस महिला को देख रहे हो यार, कितनी खूबसूरत है, वो क्या कोई सेलिब्रिटी है? और एक लड़का कहता है अरे उसका बाल को देखो यार, और जो वो कपड़ा पहना है ये तो ब्रांडेड कंपनी का है, लगता है ये बहुत अमीर फैमिली का है। ये बहुत सुंदर है, मैंने एक बार इससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन मेरे को कोई आंसर ही नहीं दिया। अरे इन सब झंडे को देख लिया ना, ये करेगा आशिकी। तो चलो मैं स्टोरी को बढ़ाता हूँ। और उसी समय इसका जो बेटी वो कहता है मम्मी मम्मी एक बार बाहर देखो, आखिर ये क्या है? जो छोटी बच्चे की माँ है वो कहती है लगता है कोई व्यक्ति डिवाइन ट्रिबुलेशन से गुजर के भगवान बन जाए। और जो छोटी बच्ची वो कहता है मम्मी क्या डैड मुझे पसंद करेगी? और जो छोटी बच्चे की माँ है वो थोड़ा उदास होकर कहता है बिल्कुल तुम्हें पसंद करेगा, तुम इतनी समझदार हो, तुम्हें कौन पसंद नहीं कर सकता। और जो छोटी बच्ची है वो थोड़ा खुश होकर कहता है ठीक है। और जो छोटी बच्चे की माँ है थोड़ा उदास होकर कहता है मेरी डॉटर। तो वहाँ से हमें स्क्रिप करके दिखाई जाते एक आदमी को जिसके ऊपर कुछ बिजली जैसा गिरा हुआ था। देखो ये मेरे को नहीं मालूम ये क्या चीज़ है, होगा शायद कुछ, आगे पता चल जाएगा। तो चलो मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। और जो ये आदमी होता है उसके मुंह से खून आ रहा था और उसका आइज से एकदम कुछ लाल जैसा सुपरमैन जैसा कुछ निकल रहा था। और जो ये आदमी होता है वो बहुत डरते में कहता है मैं इस प्यार के ट्रिबुलेशन में मरने जा रहा हूँ। तो इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक हाथ को जो कह रहा होता है इट्स नॉट फेयर। और इसी के बाद हमारे सीन शिफ्ट होता है एक घर के ऊपर जहाँ पर एक आदमी नहा रहा था और वो आदमी फ़ोन पे बात कर रहा था। वो कहता है चिंता मत करो, हालांकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, कल बैंक वाले मकान लेने आएंगे उससे पहले मैं निकल जाऊंगा। तो इसी के बाद हमारा एमसी फ़ोन कट कर देता है और जो ये अभी बात करा ये है हमारा मेन कैरेक्टर। और हमारा एमसी नहा रहा था। अरे गाइस इसका नाम ना मेरे को नहीं मालूम है, इसलिए भाई मैं इसको बोलूँगा गैजेट, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना। और जो ये गैजेट होता है इसमें शॉर्ट हो जाती है और इसके अंदर से धुआं निकल रहा था। और जो ये गैजेट होता है वो पानी में गिर जाती है और उसी समय आसमान से बिजली जैसा कुछ गिरता है और हमारी एमसी को करंट लग जाती है और वो मर जाती है। और अचानक से कुछ होता है और हमारे एमसी का हाथ मूव कर रहा था और उसका आइज भी खुल रहा था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 2000 साल बीत गया और हमारे एमसी कहता है मुझे फिर से चांस मिला फिर से जीने का। और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कह रहा था मेरा नाम ये जून है, मैं एक जहर निर्माता था, मैंने जहर का सिद्धांत लिखा था और मैं जहर के रूप में जाना जाता था। जब मैं भगवान बनने वाला था मैंने अपने डिवाइन ट्रिबुलेशन को विफल कर दिया जो प्रेम का ट्रिबुलेशन था। और गाइस ये जो बार बार ट्रिबुलेशन कह रहा है इसका मीनिंग है क्लेश। अगर आपको आप भी समझ नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। और हमारा एमसी कहता है मैं इस व्यक्ति के शरीर को अपना बनाना चाहता था लेकिन इसे तो पहले किसी ने मार दिया था जो शरीर को अदर से बहुत कम बनाती है। और हमारा एमसी स्टाइल से कपड़े पहनता है और कहता है ये ठीक है,
मैं ट्रिबुलेशन से बच गया। मैं फिर से शुरू करूँगा फाउंडेशन बिल्डिंग। प्रेम की संकट से गुजरने के लिए व्यक्ति को प्रेम की बहुत समझ होनी चाहिए। ये महंगा एक्सप्लेन करते करते यार मैं शायद इसके प्यार में ही पड़ जाऊंगा। मैं हजारों सालों से प्रेम की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये प्रेम मैं कैसे प्राप्त करूँ। अरे भाई क्या ज़माना आ गया, आजकल प्रेम का भी ट्रेनिंग करना पड़ता है। हमारा एमसी ये बात कर ही रहा था, उसी समय बाहर से उसका डोर नॉक होती है और हमारा एमसी डोर ओपन करके कहता है, आखिर तुम कौन हो? और वो लड़की कहती है, 4 साल पहले तुम मेरे साथ रात बिताई थी और ये तुम्हारी बेटी है नुआन। लगता है कि भाई मेरे को भी एनिमे वर्ल्ड जाना पड़ेगा यार, मेरा भी भाई शादी नहीं हो रही है, जाके भाई ऐसे कुछ काम कर लूँगा यार, मज़ा आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होती है। और भाई लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आती है तो मैं इसको एपिसोड 2 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यार सब्सक्राइब करना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक लड़की आके कहती है ये तुम्हारी बेटी है, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी हमारी एमसी को दिखने लगता है, और जो ये लड़की है ये काओ किंग के फैमिली से है, और ये जिसका बॉडी था ये उस लड़की को पसंद करता था, और 4 साल पहले इस लड़की को किसी ने रख दी थी और ये लड़की किडनैप होते होते बच गया, और इस बॉडी का जो असली ऑनर था इसने उससे बचाया। उसके बाद कुछ गलत हरकत की। अरे ये क्या हरकत की, ये तो मैं नहीं बोल सकता, आपको समझना पड़ेगा। और हमारा एमसी मन ही मन में कन्फ्यूज होकर सोचता है इस बॉडी का असली मालिक कितना कायर है, उसे कोई यूज किया उसके बाद फेंक दिया, बेवकूफ। और जो ये लड़की ये कहता है पहले मैं यही दिखाना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा शक्ल मैं कभी नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हालांकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन ये बच्ची मासूम है इसलिए मैंने इसको जन्म दिया और इसका नाम रखा काओ नुआन नुआन। आप मेरे परिवार को जानते होंगे, मेरे दादाजी पारिवारिक बिजनेस मुझे दे दी, इससे मेरा सारा रिश्तेदारों मुझसे जलते हैं। अगर उसे नुआन नुआन के बारे में पता चला तो उसे नुकसान पहुंचाएगा। इन सभी वजह से मैंने उसका पहचान गुप्त रखा, लेकिन आप सभी लोगों को शक हो रहा है, इसीलिए उसे अब मैं अपने साथ नहीं रख सकता, इसीलिए उसको आपके पास लेकर आया हूँ। और लड़की की छोटी बेटी हमारी सी गांठ पकड़ता है और कहता है क्या तुम मेरे पापा हो? और हमारे एमसी मन ही मन में सोचता है कि आप मेरे साथ मजाक हो रहा है, मुझे बस इमोशनल ट्रबल की वजह से मैं एक देवता बनते बनते रुक गया। अब मेरे पास एक वाइफ और एक बेटी है, या फिर ये पुनर्निर्धारित था कि ये मेरे साथ होगा। क्या पता ये हेवन की इच्छा हो और मैं ये इमोशनल ट्रैवल को सॉल्व कर पाऊंगा। इस माँ और बेटी की मदद से मैं फिर से ट्रेनिंग करूंगा। मैं तुम्हारा पापा हूँ, और हाँ मैं आपसे इसको नुआन बोलूँगा, इसलिए तुम लोग कन्फ्यूज मत होना। और नुआन कहता है ये बहुत अमेजिंग है, मेरे पास भी जेसिका जैसा एक पापा है। जेसिका के पापा उसके गर्दन पर बिठा के उसके साथ खेलता था, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? और हमारे एमसी कहता है कि अभी। और नुआन कहता है मम्मी ने कहा है पापा के साथ मिलने के समय शांत रहना, इसीलिए अगली बार। और नुआन की माँ कहती है ये जून तुमने मुझे अभी भी आंसर नहीं दिया। और हमारा एमसी कहता है बिल्कुल मैं उसका देखभाल करूँगा, लेकिन इसलिए नहीं बल्कि इसलिए मैं उसका पापा हूँ। और वो लड़की कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो लड़की जाती हुई कहती है इस कागज़ पे नुआन नुआन क्या करता है, क्या खाना खाता है, इसमें सब कुछ है। उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं, क्या खाना खाता है उसको छोड़ दो। उसके बाद यह लड़की थोड़ा उदास हो जाती है और नुआन कहता है मम्मी आप रो क्यों रही हो? उसके बाद नुआन की मॉम बाहर निकल जाती है और नुआन रोते रोते कहती है मॉम प्लीज़ रुक जाओ, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? नुआन की मॉम उसे रोकने को बोलता है और उसके पास आके कहती है तुम तो अच्छी बच्ची हो, मैं फिर से आऊँगा, तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहोगे। तब नुआन कहता है नहीं, मुझे मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना है, प्लीज़ मुझे छोड़ के बच जाओ। तो अभी के लिए आज का वीडियो ख़त्म होता है। और हाँ मुझे माफ़ करना कि बहुत वीडियो छोटी है, और हाँ मैं कोशिश करूँगा कि लंबी लंबी वीडियो लाने का। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर। क्या बोला तूने? हिंदी एक्सप्लेन। अरे तू मजाक कर रहा है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए नंबर 1 चॉइस मांगा एक्सप्लेन वर्ल्ड। सब्सक्राइब नाउ। क्या होगा अगर तुम्हारे पास एक डेविल बटलर हो, उसके बाद आखिर क्या होगा? तो उससे आगे जानने के लिए वीडियो को वॉच करना यार। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाता है बहुत सारे महल को। अरे नहीं भाई, इसको महल नहीं कह सकते,
इसको हम बोलेंगे हवेली, डीमंस की हवेली। और हमें कहा जाता है मार्टेलिया की भूमि में एक ऐसा मास्टरपीस है जिसका नाम है एंशिएंट डीमन एम्पायर, जिसमें उसका सारा ज्ञान है। इस द्वीप का सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन एंशिएंट डीमन, वो अपनी पूरी जीवन की खोज को एक बुक में लिखा, और यह है एक रसातल का धर्मग्रंथ। इस पुस्तक के अनुसार अगर मैंने साधना किया, मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल हेवन और अर्थ में राज करूंगा। और आखिरकार ये बुक अभी मेरे हाथ में है। और इसलिए ये हमारा जो है डेविल किंग, और ये है हमारा मेन कैरेक्टर। अरे यार, इसका नाम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसके लिए मैं इसको बोलूँगा इफान, ठीक है? इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है इफान। कभी नहीं सोचा था ये खबर लीक हो जाएगी। सभी डीमन और कल्टिवेटर्स इस कौशल को प्राप्त करने के लिए हमला करेगा। और यहाँ पर कोई आदमी दौड़ के तेजी से अंदर आती है, और आते ही कहता है, मास्टर बुरी खबर है, हमारा डिफेंस लाइन टूट गया है और एनिमी जल्दी अंदर आ जाएगा। और इससे मिलो, ये है जाओ चैंग, जो इफन का एक मतलब डिसेबल। और ये जो है ना डिसेबल, इसको भाई आप स्टूडेंट भी कह सकते हो, और मैं इसको चैंग बोलूंगा। और चैंग कहता है सेवन किंग आने में ज़्यादा समय नहीं है। और इफन कहता है कि तुम घबराना बंद करो, अगर सेवन किंग भी हाथ मिला ले तो वो मेरे मुकाबले कुछ नहीं। हमारे एमसी के अंदर तो एकदम कॉन्फिडेंस कूद कूद के भरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा सील तोड़ पाएंगे। मेरे पीछे आओ और देखो क्या होता है। और हमारा डेविल किंग बाहर आ जाता है, और जो कमांडर होता है वो कहता है, डेविल किंग वो बुक हमारे हवाले कर दो। अरे यार, एक बुक के लिए झगड़ा कर रहा है। अरे यार, मैं तो भाई बुक भाई ऐसे पढ़ता ही नहीं। तो चलो भाई, मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, और मैं आपसे इसको एमसी ही बोलूँगा। और हमारे एमसी कहता है, यस क्या, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन सभी को आदेश देने का। देखो गाइस, ये टीएस क्या का मीनिंग मेरे को नहीं मालूम, इसीलिए मुझसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं ही नहीं जानता। मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, लेकिन मेरे को नहीं मिला। और एक कोरियर चीज लेके कहता है, सभी ध्यान रखो, वो आ रहा है। और देखते ही देखते हमारे एमसी सभी का ले लेता है। अरे भाई, आप गलत समझ रहे हो, मतलब कि सभी को पेल लेता है एक सिंगल अटैक में। और हमारा एमसी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, आखिरकार। और इन लोगों से मिलो, यह है सेवन किंग। सेवन किंग में से एक किंग कहता है, तुम हमें स्क्रिप्चर ऑफ एबास बुक दे दो, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। और हाँ, ये जो बुक है इसका नाम है स्क्रिप्चर ऑफ एबास। मैंने शायद से इसका नाम बोला था रसातल का धर्मग्रंथ, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है। तो आपसे हम इसको बोलेंगे स्क्रिप्चर ऑफ एबास, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना। और हमारे एमसी कहता है, 8 किंग्स में सबसे ज़्यादा पहला मैं शॉर्ट किंग हूँ, आखिरकार क्यों अपनी ज़िंदगी को खोना चाहते हो। और हमारे एमसी के हाथ में कोई तो चीज़ दिखाई जाता है जिसका लेवल है एस। ये क्या चीज़ है मेरे को नहीं मालूम, शायद आगे पता चल जाएगा। और एक बुढ़े इंसान कहता है, ऐसा करके तुम सभी का दुश्मन बन जाओगे, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। और एक हैंडसम किंग कहता है, जुआइफान, मैं इस होली डोमेन का एक मेंबर हूँ। मुझे डीमन एम्पायर का बची हुई चीज़ फिर से मिलता है। और पीछे जो चैंग होता है वो कहता है, मास्टर ये बहुत पावरफुल इंसान है इस होली डोमेन का। और यहाँ पर जो सैक्रेड है ना, मैं इसको बोलूँगा होली, इसलिए तुम लोग कन्फ्यूज मत होना। और हमारा एमसी चिल्ला के कहता है, ओह ऐसी बात है, लेकिन मुझे तो बस कुछ लालची चूहे दिख रहा है। और हमारे एमसी के बाद पूरा हुआ ही था, लेकिन पीछे से कोई उसको चाकू मार देता है। और ये चाकू और किसी ने नहीं, चैंग ने मारा होता है। और चैंग कहता है, मास्टर प्लीज सरेंडर कर दो, आप ये सिचुएशन समझ रहे हो ना। और हमारा एमसी कहता है, जाओ चैंग, ये तुम ही हो जिन्होंने खबरें लीक किया और उन्हें अंदर आने दिया। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें अच्छे से रखा और अपना माना, तो फिर क्यों मुझे धोखा दिया? और जो चैंग है वो कहता है, मास्टर आपने मुझसे अच्छा बर्ताव किया, लेकिन स्क्रिप्चर ऑफ एबास बुक को आपको अकेले यूज नहीं करना चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया, मुझे इसका एक झलक दिखाए, इसीलिए मैंने आपके लिए जो भी किया है वो किसी स्क्रिप्चर बुक के लायक नहीं है। और जो एमसी है वो कहता है, मेरे बेवकूफ़ डिसेबल, मैंने सोचा था मैं सब कुछ सीखने के बाद तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ हो। लगता है मेरी भरोसा लायक इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छी बात। और हमारा एमसी थोड़ा गुस्से से कहता है, अगर ये स्क्रिप्चर ऑफ एबास बुक मेरा नहीं हो सकता तो आप में से किसी का नहीं होगा। और जो हमारा एमसी है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब कि जैसे बम फटता है ना, ठीक ऐसा ही। और यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है, और आसमान से एक सोल गिर रहा था, और नीचे यहाँ पर बहुत सारे लड़कों की लाश पड़ी हुई थी, और किसी ने शायद मार दिया था इन लोगों को। और यहाँ पर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है, और उसके अंदर एक सोल चली जाती है, और वो फिर से जिंदा हो जाती है। और वो कहता है,
ये मैं हूँ। और जो अभी बात करा ये है हमारा एमसी जो इरफान, जो रिकनेक्ट हुआ। और हमारा एमसी कहता है मुझे यकीन नहीं होता, मैं हूँ डेविल किंग, सबसे शक्तिशाली, मैं अब एक कमज़ोर बॉडी में हूँ। और हमारा एमसी जैसे ही जाने लगता है पीछे कुछ तो देखता है और ये है मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है और हमारा एमसी देख के कहता है नीचे रहो। और ये आवाज़ सुन के जो मॉन्स्टर होता है और सभी लोग यहाँ से भाग जाती है और हमारा एमसी यहाँ से जाने लगता है। तभी एक बुढ़े इंसान कहता है जुओ फैन मुझे मदद करो। और एमसी कहता है वो कौन है? ओ शायद उसका शरीर पहले उसको जानता था। और एमसी उसे लेकर कहता है बुरा नहीं है, लेवल 2 का क्यों आई। और एमसी उसके पास जाके उसके सिर को पकड़ता है और वो बुढ़े इंसान कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जुओ फैन नहीं हो, तुम कौन हो? और एमसी कहता है तुमने सही बोला, मैं जुओ फैन नहीं हूँ, मैं हूँ डेविल किंग जुओ इरफान। ये मंगा पढ़ते पढ़ते मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई। सभी के पहले जुओ, आखिर ये जुओ का चीज़ क्या है? चलो यार कुछ होगा, मैं अब स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। और हमारे एमसी कहता है स्क्रिप्चर ऑफ एबेस डिमोन एब्जॉर्प्शन। और हाँ, अगर मुझसे कोई गलती होती है भाई मुझे कमेंट करना यार, ठीक है, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। और हमारा एमसी ये कह के उसके बॉडी से सारा लाइफ एनर्जी ले लेता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अरे भाई लोग यार ये बड़ा चीख नहीं यार, दर्द का चीख, जब आपका दर्द उठाए ना ऐसा चीख। यार मैं तो कुछ ज़्यादा पर्सनल लग गया, एडिटर यार इसको कट कर देना, नहीं तो यार अगर मेरे फैमिली को पता चल गया तो यार मेरे को चप्पल से मार के भाई घर से निकाल देगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। और हाँ, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए मेरे को कमेंट करना, मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और अभी तो इमोर्टल नैनी डैड का ऊपर काम चल रहा है एपिसोड 2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा लंबा वीडियो लाने का। और यहाँ पर तो अभी बारिश हो रही है इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बोला तूने? हिंदी एक्सप्लेन। अरे तू मजाक कर रहा है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए नंबर 1 चॉइस मांगा एक्सप्लेन वर्ल्ड, सब्सक्राइब नाउ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शहर को जो पूरा बर्बाद हो चुका था। मॉन्स्टर इंसानों को मार रहा था। यहाँ पर कुछ इंसान मॉन्स्टर को देख के भाग रहा था। उसी समय एक डार्क एंजल लेवल 4 का एनिमी आ जाता है। अरे भाई यार इसे देख के क्या मॉन्स्टर लग रहा है, ये तो एकदम क्यूट सी एक मासूम लड़की है यार। तो चलो मैं स्टोरी को बताता हूँ। उसी समय एक लड़की कहती है ओ माय गॉड ये तो एक लेवल 4 के एनिमी है। और जो भी बात करा मैं इसको रेड रोज बोलूँगा, ठीक है, मैं इसका नाम नहीं जानता। और पीछे जो है ना एक येलो बाल का, हाँ उसको मैं बोलूँगा येलो रोज। इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना, आगे तो इसका नाम पता चल ही जाएगा। जो येलो रोज है वो कहती है क्या तुम इससे फाइट करोगी? और जो रेड रोज है वो कहती है अब तुम लोगों को बाहर निकालो, मैं कोशिश करूँगा इन सभी को रोकने का, बस मैं समय के लिए रुक सकता हूँ। जो येलो रोज है वो कहती है लेकिन, और रेड रोज कहती है कोई बात नहीं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक वार्निंग आती है, नेशनल इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट किया है एक और न्यू गेट ओपन हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर जल्दी सपोर्ट भेजेगा। और एक कंप्यूटर मैन कहता है इमरजेंसी गेट ओपन होने वाला है कोरिया यूनिवर्सिटी। अरे मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये यूनिवर्सिटी क्या है? शायद कुछ होगा, राइट एंड लिखा है लेकिन मैं इसको बोलूँगा यूनिवर्सिटी, इसीलिए तुम लोग कन्फ्यूज मत होना। और क्या, चलो मैं स्टोरी को बताता हूँ। कोरिया यूनिवर्सिटी कैंपस में सभी लोग रेडी हो जाओ वहाँ पर जाने के लिए। और यहाँ पर रेड रोज कहती है लेकिन मैं तो लेवल 3 का हूँ, क्या मैं वहाँ पर रुक पाऊँगा? यहाँ पर डार्क एंजल थोड़ा स्माइली फेस दिखाता है अटैक करने के लिए। ओ माय गॉड ये तो भाई स्माइली फेस एकदम बहुत बढ़िया खतरनाक वाला स्माइल की फेस में। तो चलो मैं स्टोरी को बताता हूँ, ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा हूँ। और जो येलो रोज है वो बहुत घबरा के कहती है सीनियर। जो रेड रोज है वो कहती है येलो रोज को भाग जाओ यहाँ से। उसी समय एक लड़का कहता है निकल जाओ यहाँ से। इसे सुन के रेड रोज बहुत घबरा जाती है और पीछे हमारे एमसी को दिखता है, एकदम मॉन्स्टर लग रहा है यार, मॉन्स्टर। और एमसी का एक पंच से जो है ना भाई क्या नाम था उसका, हाँ डार्क एंजल, और उसको एक पंच से ही पेल लेता है यार। कितनी मासूम लड़की थी यार, उसको पेल दिया एक पंच से ही।
और जो पीछे है ना भाई ये लड़की हो एकदम मुंह से आ निकल जाती है। और यहाँ पर हमारा एमसी तो एमसी है। अरे भाई एमसी का तुम लोग गलत है मतलब मत निकल यार, ठीक है। एमसी का मतलब मेन कैरेक्टर, ठीक है। भाई गलत मत सोचना। चलो भाई यहाँ पर हमारा एमसी को देखो, एकदम पूरा हीरो लग रहा है, जैसे कि कितना महान काम किया। हाँ उसको शायद से महान काम कहता है, मेरे को नहीं पता, बाकी तुम लोग समझ जाओगे क्या कहते हैं उसको, महान या भी कुछ ऐसे ही होगा। और ये रोज़ कहती है अरे तुमने तो इसको एक साथ में ख़त्म कर दिया। जो एमसी है वो कहता है अच्छा तुम लोग इंसान हो, इसे भी तो एक अरसा हो गया। अच्छा ये कौन से समय चल रहा है? हाँ तो रेड रोज़ कहती है क्या? अच्छा कि तुम कौन हो? जो एमसी है वो गुस्से से कहता है मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, आखिर ये कौन सी समय है? इसे सुन के रेड रोज़ यार बहुत घबरा जाती है और कह देता है यार 6 अक्टूबर 2024। एमसी थोड़ा निराश होकर कहता है अरे 2024 अभी तो 1 साल बीता है, मैंने तो 100 साल हेल में बिताया और अभी बस 1 साल हुआ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो एक दुश्मन से सामना हुआ था, फिर उसको नरक में एकदम धक्का दे दिया था, धक्का ऐसे धक्का मार के वो वापस आने की हालत भी नहीं था। चलो चलो भैया मैं बोलता हूँ उसका आगे। फिर उसको गिरा दिया गया नरक में। उसके बाद उसका मुलाकात हुआ रिगो डीमन लेमन से। उसके बाद बहुत मुश्किल हुआ उसके फाइट करते, लेकिन अंत में हमारा एमसी जीत गया। अरे एमसी मतलब एमसी, वो हमेशा जीत ही जाएगा और वापस आ गया। जो रोज़ है वो कहती है अच्छा जो तुम्हारे पास हथियार है वो क्या इस क्लास का गवर्नमेंट का है? नहीं ये नहीं हो सकता, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का मेंबर होने के लिए मुझे जानने की ज़रूरत है। और जो है ना हमारा एमसी वो कहता है लगता है कि मैं गलत समय में आ गया, गलत टाइमलाइन से। और हमारा एमसी एकदम चिल होकर खड़ा रहता है और कुछ लोग कहता है चलो जाओ और सभी लोग रेडी हो जाओ। सेरेना नूरी जो रेड है वो कहता है टीम लीडर जंग हो। अच्छा यहाँ पर जो रेड है उसका नाम है नूरी और जो येलो है इसका नाम है सेरेना। हाँ इसीलिए मैं इसको अभी यही बोलूँगा, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना। इसको मैं बोलूँगा लीडर, ठीक है। और लीडर कहता है मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे माफ़ करना, अब तुम लोग आराम करो। और नूरी जो है वो कहता है हाँ ठीक है सर। और लीडर कहता है अच्छा मुझे कहा गया था लेवल 2 का गेट है। नूरी कहता है असल में ये हुआ उसके बाद पूरा होता, इससे पहले पीछे से एक आवाज़ आती है अबे साले रास्ते से हट जा। इस आवाज़ को सुन के सेरेना की शक्ल तुम देख ही सकते हो यार। हाँ इस बंदे का नाम मेरे को नहीं मालूम, चलो भाई मैं इसको बंदा ही कहूँगा। और जो बंदा होता है वो कहता है तुम ऐसे निकल जाओ, तुम कहीं यहाँ पर हंटर का कॉस्प्ले करने आए हो। लेकिन हमारा एमसी तो एमसी है, उसको इग्नोर कर रहा है यार उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पीछे से नोहरी कहती है टीम लीडर उसे रोको। लेकिन जो टीम लीडर होता है वो तो भाई अपनी ही अंदाज में कहता है लेकिन इसमें गलत क्या है। और हमारा एमसी एकदम डेविल जैसा फेस करके कहता है तुम्हारे पास अब 3 सेकेंड है। अरे इसे सुन के ना भाई ये बंदे ने शौक हो जाता है और कहता है हाँ इसका मतलब क्या है। और अपना एमसी कहता है इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। और हाँ मैंने एक गलती कर दी थी यार, जो है ना भाई जिसका येलो बाल है उसका नाम है सेरेना नहीं, उसका नाम है नूरी। और जिसका रेड बाल है उसका नाम नूरी नहीं, उसका नाम है सेरेना, इसीलिए मुझे माफ़ करना। तो चलो मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद हमारा लीडर कहता है नहीं तुम लोग ऐसा मत करो। और यहाँ पर तो हमारा बंदा एकदम गुस्से के मारे उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा एमसी तो एमसी है, उसको तो पूरा एक पान से ही नॉकआउट कर देता है, एकदम पूरा पेल देता है। और इसको देख के हमारा लीडर कहता है क्या तुम ठीक हो? और उसी समय एक वार्निंग आती है कि और एक न्यू गेट ओपन हो रहा है और उसका मॉन्स्टर है लेवल 6 का। भाई तुम देख ही सकते हो कितना खतरनाक। और भाई आज देखो यार एकदम ड्रैगन जैसा। हाँ सही है। तो चलो उसके बाद जो हमारा लीडर है वो कहता है क्या एक लेवल 6 का मॉन्स्टर, अब क्या करूँगा। और जो लीडर है भाई उसके साथ फाइट करने जाता है, उसको तो भाई एक बार में ही मॉन्स्टर पेल देता है। और हमारा लीडर एकदम साइड पे आकर गिरता है। उसको देख के जो हमारा लड़की है वो कहता है तुम हमारी मदद करो ना। जो हमारा एमसी है वो कहता है हाँ मैं क्यों मदद करूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको इसको निपटना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारी दुनिया है, मैं क्यों प्रोटेक्ट करूँ।
और जो लड़की है जिसका नाम है सेरेना, सॉरी, और जो लड़की है जिसका नाम है नोरी, वो भाई अपना स्वाद निकलती है, स्वाद एकदम क्यूट जैसी स्वाद निकल के भाई उसके ऊपर हमला कर देता है। और यार क्या होगा यार, हमला किया उसके ऊपर पछताएगा और हमारा एमसी उस मॉन्स्टर को एक बार में पेल लेता है और उस लड़की को बचा लेता है और कहता है बहुत अमेजिंग, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मेरा नाम है टेनहुलिन और मैं हूँ एक डीमन लॉर्ड। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन अब खत्म हो चुका है। और हाँ भाई, लाइक करना, कमेंट करना और हाँ सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वो आपके लिए कुछ रिवार्ड है। मैंने कुछ डबिंग किया है आप लोगों के लिए, तो देखिए एंड एंजॉय कीजिए। माफ कीजिए। अच्छा क्या था वो तो गाना? हाँ याद आया, हीरा रासिंग खान। ये बस खत्म होने वाला है, मैं और सबको नहीं दे सकता। चाहे मम्मा, क्या आप नहीं खाओगे? चिंता मत करो, इसे खा लो। ओके भाई, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। यार भाई ये मांगा चैनल है, ठीक है, ये कोई डबिंग चैनल नहीं है। यार मैंने बहुत कुछ डबिंग चैनल दिया मेरा। तो चलिए बाय बाय, शेयर करना, लाइक करना और भाई हाँ कमेंट ज़रूर करना। आपका एक कमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। तो बाय बाय।